समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ समाजवादी नेता डॉक्टर एमपी यादव ने समाजवादी सोच रखने वाले लोगों से आगे बढ़कर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समाजवादी विचारधारा को अपनाना समय की आवश्यकता है। सारनाथ स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने समाज के कमजोर, पिछड़े, किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पार्टी का गठन किया। उसकी सोच और नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और उन्हें अपनाकर ही समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अपने शासनकाल में सैनिकों के कल्याण, शिक्षा के विस्तार, कन्या विद्याधन योजना, चुंगी समाप्त करने, किसानों की कर्ज माफी सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। इन योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को नए नामों से प्रस्तुत कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ये जनता के साथ छलावा है और लोग अब इस सच्चाई को समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश और देश में लगातार बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के बजाय लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इन मुद्दों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका उचित जवाब देगी। वरिष्ठ समाजवादी नेता ने कहा, समय आ गया कि जनता को वास्तविक मुद्दों से अवगत कराया जाए और समाजवादी विचारधारा को पुनः मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं को रोजगार, किसानों की खुशहाली तथा सर्व समाज के हित में कार्य करना है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और समाजवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। डॉक्टर एमपी यादव एक समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कुछ माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बताए हुए रास्ते पर चलने का विचार रखता हूँ और सभी समाज के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करता हूँ कि हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो जनहित में काम किया गया है उसको बताने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने की कोशिश करें। उद्देश्य यही है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है ये सरकारी व्यवस्था को दिया जाए, जिससे हमारे जितने गरीब के बच्चे हैं उनके साथ न्याय हो। और महंगाई को लेकर के मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जो समाज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, सारे चीज़ों को उन्होंने जन्म दिया, इसको मैं समाप्त करके मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गरीब बच्चों के साथ न्याय हो और शिक्षा पर किसी तरह का आघात न हो। यही लेकर के सपा आ रहा है कि सर्व समाज की सारे लोग जितने उनके ऊपर जो बेरोजगारी का दाग लगाया जा रहा है या उससे लोग परेशान हैं, सर्व समाज के लोग इससे मुक्ति पाए। पहले से हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा जिससे गरीब आम स्वतंत्र रहे। मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी कोई नया काम नहीं कर रही है। हमारे बताए हुए नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सभी कार्यों को ही केवल कर रही है और नाम अपना दे करके आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस जनता पार्टी जो कुछ कर रही है वो सही कर रही है। जी, मैं तो चाहूँगा कि उनका समर्थन दिया जाए क्योंकि वो तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसी की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हर लोग अपने सर्व समाज के लोग अपने बच्चों को विचारधारा से अवगत कराएं कि सब लोग मेहनत से पढ़ें और जो इनके साथ गलत काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनकी लड़ाई में लड़ूं।